इन एक बात याद रखो, एकेडमी में किसी पर ट्रस्ट मत करना, ना चेयरमैन पर ना इंस्ट्रक्टर्स पर। इन्हा सामने आ गई और सॉफ्टली पूछी, तो फिर क्या हम तुम पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? जयह्यून चुप रह गया। तभी पीछे से यूजुंग आई और ईरी आवाज में बोली, जयह्यून पर ट्रस्ट मत करना। फिर उसने हंसते हुए कहा, इसने एक बार मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया था, घर तक छोड़ने का वादा किया था और गायब हो गया। जयह्यून चिढ़कर बोला, अब क्यों पुरानी बातें याद दिला रही हो? यूजुंग ने उसके बाल खींच लिए। इडियट, तुम्हें पता है उस दिन मेरी क्या हालत थी? थोड़ी देर में जयह्यून ने खुद को छुड़ाया और बोला, चलो अब रेस्ट करते हैं, सूरज भी डूब चुका है। जब लड़कियां डॉर्म की तरफ जा रही थीं, इन्हा रुक गई। तो क्या यहीं हम सब अलग हो रहे हैं? एक ऑकवर्ड साइलेंस हुआ। यूजुंग ने दोनों को देखा, फिर दोनों को जोर से हग कर लिया। ये क्या टीन रोमांस चल रहा है यहाँ? मेरे लिए भी थोड़ी जगह छोड़ो। जयह्यून ने हंसते हुए उसे अलग किया। चलो चलो, तुम्हारा डॉर्म इधर है, जाकर आराम करो। यूजुंग बोली, ठीक है मैं जा रही हूं। इन्हा पीछे पीछे चली, लेकिन जाते जाते बोली, जाह्यून तुम भी आराम करना। जयह्यून अपने डॉर्म की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसके मन में पुरानी यादें लौट आईं। ये वही जगह है जहां दीवारों से सड़ी बदबू आती थी, फर्श हर कदम पर चिड़चिड़ाता था। वो सोचने लगा, जो लोग यहाँ रहते रह जाते हैं वो अक्सर टैलेंट नहीं रखते। क्लास खत्म होते ही मुझे न्यू प्लेस ढूंढनी ही पड़ेगी। हेल, एक बार काफी था। अगले दिन जयह्यून सुबह सुबह रन के लिए निकलता है। थोड़ी देर बाद जब उसे लगता है कि उसकी वार्म अप हो चुकी है, तो वो रुकता है और डॉर्मेट्री की तरफ लौटने लगता है ताकि अपनी पहली क्लास के लिए रेडी हो सके। उधर सभी नए मैजिशियन कैडेट्स एक रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। वहां उनकी बेसिक माना एक्लामेशन की इंस्ट्रक्टर किम जियन आती हैं और अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। जैसे ही वो बोलना शुरू करती हैं, जयह्यून की भौहें सिकुड़ जाती हैं। ये इंस्ट्रक्टर उसे ज्यादा जानी पहचानी नहीं लगती, भले ही वो अपनी पास्ट लाइफ में एक वॉरियर रहा हो। उसे इस इंस्ट्रक्टर की कोई खास याद नहीं। शायद ये उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स में से एक थी जो जल्दी रिजाइन कर गई थी। मिल्स जैसे एकेडमी में इंस्ट्रक्टर बनना इतना आसान नहीं था। वो इंस्ट्रक्टर्स जो अब तक मिल्स में टिके हुए थे, वो लोग थे जैसे किम स्योगी, जिन्हें सिर्फ जयह्यून के फेंके हुए क्रम से मतलब था। जियोन बताती हैं कि शायद कैडेट्स को ये अजीब लग रहा होगा कि उनकी पहली क्लास किसी क्लासरूम में नहीं, बल्कि इतनी बड़ी फैसिलिटी में हो रही है। पीछे से कुछ दरवाजे खुलते हैं और जियोन एक्सप्लेन करती हैं कि इसका रीजन है उनकी माना सेंसिटिविटी को टेस्ट करना। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं और अंदर माना क्यूब जैसा कुछ दिखाई देता है, कैडेट्स शॉक्ड हो जाते हैं। सब यही सोच रहे हैं कि कहीं ये लोग ये तो नहीं कह रहे कि हमें इसके अंदर जाना पड़ेगा। क्लास के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है। जयह्यून महसूस करता है कि ये जो माना क्यूब है वो पहले देखे हुए माना क्यूब से मिलता जुलता है, लेकिन उसमें माना बहुत कम है। जियोन कहती हैं कि जो चीज वो देख रहे हैं उसे कहते हैं माना रूम। ये गिल्ड्स में पाए जाने वाले माना क्यूब्स को बेस बनाकर बनाया गया है। कैडेट्स जैसे लोगों के लिए इस क्यूब से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, इसलिए ये सिमुलेशन तैयार किया गया है। पर जयह्यून पहले भी एक गिल्ड में माना क्यूब से बाहर निकल चुका है। ये माना रूम अलग अलग सब रूम्स में डिवाइडेड है। पहले रूम में उतना ही माना है जितना एटमॉस्फेयर में होता है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते जाओ माना और डेंस होता जाता है। यूजुअली एक फर्स्ट ईयर कैडेट लेवल 3 तक पहुंच सकता है। ग्रेजुएटिंग कैडेट लगभग लेवल 7 तक पहुंच पाते हैं। इस क्लास का मकसद है हर कैडेट की माना सेंसिटिविटी का लेवल पता लगाना। इंस्ट्रक्टर जीएन कैडेट से कहती हैं, लाइन में लगो और मुझे फॉलो करो। अगर किसी को बीच में प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाओ, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स तुम्हें बाहर निकाल देंगे। वो लेवल 1 के माना रूम में जाती हैं, कैडेट्स उसके पीछे पीछे। एंट्री के बाद जॉन ऑब्जर्व करती हैं कि लेवल 1 पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। फिर वो सबको लेवल 2 पर ले जाती हैं। वहां कुछ कैडेट्स हांफने लगते हैं और असिस्टेंट्स को उन्हें बाहर ले जाना पड़ता है। बाकियों से वो कहती हैं, चलो अब लेवल 3 चलते हैं। लेवल 3 में पहुंचते ही क्लास का आधा हिस्सा हाथ उठा देता है, पर जयह्यून, यूजुंग और इना पर कोई असर नहीं होता। जियोन अगली बार इंस्ट्रक्ट करती हैं, लेवल 4 चलो। अब और भी ज्यादा लोग हाथ उठाते हैं। लेवल 5 और भी स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं। लेवल 6 पर एग्जॉस्शन की वजह से कई कैडेट्स बाहर ले जाए जाते हैं। यूजुंग सॉफ्टली जयह्यून से पूछती है, ब्रीथिंग हार्ड लग रहा है? जयह्यून कैजुअली कहता है, नहीं मुझे तो ठीक लग रहा है। इना दूर खड़ी ऑब्जर्व कर रही होती है। उसे लगता है जयह्यून अब भी आराम से खड़ा है। वो खुद से कहती है, मुझे और कोशिश करनी होगी। जियोन देखती है कि अब सिर्फ 4 कैडेट्स बचे हैं, जयह्यून, यूजुंग, इना और ली सुह्युक। ये वही कैडेट्स हैं जो फ्रेशमैन हंट में टॉप पर थे। चेयरमैन जा इन ने जियोन को इंस्ट्रक्ट किया था
कि जाहियन पर क्लोज नजर रखो, पर जियोन ब्लाइंडली फॉलो करने वालों में से नहीं थी। अब वो अनाउंस करती हैं, चलो लेवल 7 चलते हैं। बाकी कैडेट्स शॉक्ड हैं। सीरियसली, ये लोग कौन हैं जो 7वें स्तर तक जा रहे हैं? जियोन कहती हैं, लेवल 8 की तरफ मूव करें। कोई दिक्कत हो रही हो तो बताओ। यूजुंग विजिबली स्ट्रगल कर रही होती है, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। लेवल 8 पर माना स्पाइक्स अचानक फ्लक्चुएट करते हैं, जैसे डंजन में होता है। जियोन एक्सपेक्ट करती हैं कि अब जीनियसेस को भी परेशानी होगी। जैसे सोचा था, सुह्युक और यूजुंग दोनों हाथ उठा देते हैं। ईना का शरीर पसीने से भीग चुका है, पर जब जयह्योन और वो दोनों कोई रिएक्शन नहीं दिखाते, जियन को मजबूरी में लेवल 9 जाना पड़ता है। लेवल 9 में जैसे ही एंट्री होती है, ईना लड़खड़ा जाती है, ऑलमोस्ट वॉमिट करती है। जयह्योन तुरंत अलर्ट हो जाता है। जियोन टर्न करती है, पर कुछ नहीं करती, क्योंकि चेयरमैन ने साफ कहा था, कैडेट्स को तब तक हेल्प मत देना जब तक वो खुद न मांगे। डेंजर इज एन अपॉर्चुनिटी। जयह्योन सॉफ्टली पूछता है, ईना तुम ठीक हो? ईना कांपते हुए कहती है, मैं ठीक हूं। लेकिन अब उसे जयह्योन का चेहरा भी साफ नहीं दिख रहा। उसका मन नहीं है हार मानने का। ईना ने हमेशा सुना है, सिर्फ स्ट्रांग लोग ही बचते हैं, वीक के लिए कोई फ्यूचर नहीं होता। उसे लगता है वो फिर हार गई। वो लड़खड़ाती है। जयह्योन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मैं फिर से हार गया, वो सॉफ्टली कहती है। असिस्टेंट उसे बाहर ले जाते हैं। जयह्योन सोच में पड़ जाता है, क्या मतलब था उसका? किससे हार गई? अब वो लेवल 10 में एंटर करता है। जियोन पूछती है, आर यू ओके? इवन जियोन खुद को वहां स्ट्रगल करते हुए इमेजिन कर रही थी। जयह्योन की आंखों में हल्की सी मुस्कान होती है। या मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। I'd like to leave now। जियोन आश्चर्य में, ये किस चीज की डिफिकल्टी की बात कर रहा है? चेहरे पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बाहर आकर जियोन बाकी कैडेट्स से कहती है, क्लैप फॉर जयह्योन, वो लेवल 10 तक पहुंच चुका है। दैट्स बी रैंक या उच्चतर। बाकी सबसे कहती हैं, ट्राई हार्डर, कैच अप विद हिम। ली सुह्युक जयह्योन की तरफ गुस्से से देखता है। ईना खुद से डिसअपॉइंट है। बाद में जयह्योन सॉफ्टली ईना से पूछता है, आर यू ओके? ईना हल्के से मुस्कुराते हुए, या सॉरी, सबको परेशान कर दिया। गुड, जयह्योन कहता है, क्योंकि तुम्हें कुछ सीरियस नहीं हुआ। यूजुंग पूछती है, तू ठीक है? तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं दिखा। जयह्योन मजाक में, मैं ठीक हूं, पर तू वो टॉवल हटा ले गले से, तू कंस्ट्रक्शन वर्कर लग रही है। यूजुंग गुस्से में, ओए, तुझे मेरी चिंता नहीं करनी थी, मुझे क्यों कंसर्न हुआ तुझसे? जयह्योन हंसते हुए पूछता है, मतलब तू भी फाइन है, कोई दर्द वर्द नहीं? यूजुंग प्राउडली, डॉक्टर्स ने कहा सब परफेक्ट है, मैं तो सॉलिड फिट हूं। जयह्योन ईना की तरफ ग्लांस करता है। पहले लगा वो बस कंपेटिटिव है, पर अब वो कुछ और लग रही है, शायद कंपल्सिव। शुक्र है इस बार ज्यादा कुछ नहीं हुआ, पर इस तरह के माइंडसेट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वो नहीं चाहता कि आईना उसके इशारों पर चले, लेकिन जैसे स्योंगहन, होयोन और जयसुंग के साथ हो रहा है, ईना का फ्यूचर भी शायद बदलने वाला है। यूजुंग उसे घूरते हुए, व्हाट, क्या देख रहा है? इतनी प्रिटी लग रही हूं क्या? जयह्योन स्मर्क्स, तू श्योर है कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ऐसी बातें तो कोई चोट लगने पर ही करता है। यूजुंग रिवेंज मोड में जाती है और टॉवल उसके गले से निकालकर जयह्योन की गर्दन में लपेट देती है। जयह्योन हंसते हुए टॉवल को निकालता है, फिर उसी से उसका सर ढक देता है और उसके बाल बिखेर देता है। यूजुंग जोर से चिल्लाती है। उसके आसपास की हवा एक इन्फर्नो जैसी लगने लगती है। गुस्से में, तुझे पता है मैंने सुबह अपने बाल सेट करने में कितना टाइम लगाया था? मरना है क्या तुझे? जयह्योन ने माफी मांगी, पर साथ में यह भी बोल दिया कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये बात सुनकर यूजुंग और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो घूरते हुए बोलती है, तो मतलब तू मुझे अगली कह रहा है? जयह्योन को तभी रियलाइज होता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत पलटकर भागने लगता है। यूजुंग गुस्से में उसके पीछे दौड़ती है और इन्हा दूर खड़ी मुस्कुरा देती है। इन्हा सोचती है, इन दोनों की केमिस्ट्री तो सच में इंटरेस्टिंग है। थोड़ी दूर सुह्युक चुपचाप खड़ा होता है। वो जयह्योन की तरफ देख रहा होता है और सोचता है, ये लड़का लेवल 10 तक पहुंचा कैसे? तभी उसका दोस्त किम मिनसू आता है और कैजुअली पूछता है, भाई क्या सोच में पड़ा हुआ है? सुह्युक सीधा सवाल करता है, वो लड़का जिसकी लड़की ने अभी बाल पकड़े थे, उसके बारे में सब कुछ बता। मिनसू थोड़ा अनॉयड सा होके कहता है, भाई मैं तेरा एम्प्लॉय नहीं हूं जो तू ऐसे बात कर रहा है। फिर भी वो जवाब देता है, वो जयह्योन है, पहला लड़का जिसने मैजिशियन होते हुए भी फ्रेशमैन हंट में फर्स्ट प्लेस लिया है। सुह्युक थोड़े संदेह में बोलता है, ये तो पता है, पर ये बंदा अचानक आया कहां से? मिनसू बस कंधे उचकाता है, पता नहीं, कोई खास बैकग्राउंड नहीं है इसका। सुह्युक की नजर में जयह्योन एक रहस्य है। वो सोचता है, कोई नॉर्मल मैजिशियन ऐसा नहीं कर सकता, ये कुछ छुपा रहा है।
मिंसू मन में सोचता है, भाई पहले इतना इंटेंस नहीं था, ये जय ह्यून को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। फिर वो कैजुअली बोलता है, भाई उसने 2 बार खुद को प्रूव किया है और मिल्स एकेडमी में चीटिंग पॉसिबल नहीं है, रिलैक्स कर। सू ह्यूक धीरे से जवाब देता है, जब तक कोई चीट न कर रहा हो कोई मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। मिंसू मन में बड़बड़ाता है, भाई तू तो यू जुंग और इन्हा से भी नहीं जीत सकता, पर बाहर से कुछ नहीं बोलता। फिर वो सॉफ्टली कहता है, भाई जय ह्यून से जितना इम्पॉसिबल है, चाहे तू मर के वापस भी आ जाए। थोड़ी देर बाद जय ह्यून अपनी टीचर सोंगह्योन को वीडियो कॉल करता है। वो टीजिंग अंदाज में पूछती है, तो कॉल इसीलिए किया क्योंकि तुझसे फ्रेशमैन हंट की कहानी सुननी थी? जय ह्यून एक्साइटमेंट में बोलता है, हाँ, और मैंने पहला स्थान लिया। सोंगह्योन प्राउड होकर मुस्कुराती है। वो जय ह्यून के पीछे लग्जरी अपार्टमेंट देख लेती है। लगता है तुझे अच्छे खासे पॉइंट्स मिले हैं। वो जय ह्यून को बधाई देती है। मिल्स में सरवाइव करना आसान नहीं है, लेकिन तूने बेहतरीन शुरुआत की है। मैं बहुत गर्वित हूं तुमसे। जय ह्यून मुस्कुराकर बोलता है, थैंक गॉड, अगर सेकंड आता तो तू मुझे डांट देती। सोंगह्योन हंसती है और पूछती है, कोई कैडेट है जिसने तेरा अटेंशन ग्रैब किया हो? जय ह्यून थोड़ा चौंक कर पूछता है, तू उन्हें रिक्रूट करेगी क्या? वो हाँ में सिर हिलाती है। तू जो इन्फो देगा उसके लिए तुझे रिवॉर्ड मिलेगा। जय ह्यून थोड़ा डाउटफुली कहता है, बताना तो आसान है, पर तू इतनी जेनरस क्यों लग रही है? सोंगह्योन हंसते हुए जवाब देती है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तू वैल्यूएबल बनेगा तब तू मुझे मना कर देगा। ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। फिर जय ह्यून 3 नाम बताता है, इन्हा, यूजुंग और अहन होयोन। ये योनह्वा के लिए परफेक्ट रिक्रूट्स होंगे। थोड़ी देर पॉज लेकर वो आगे कहता है, एक और बंदा है, पर वो सीनियर कैडेट है, फ्रेशमैन नहीं, स्टिल वर्थ रिक्रूटिंग। सोंगह्योन इंटरेस्टेड होकर पूछती है, कौन है वो? जय ह्यून जवाब देता है, ली जे सांग। वो फ्यूचर का बेस्ट एल्केमिस्ट बनेगा। कॉल खत्म होने के बाद सोंगह्योन सोचती है, ली जे सांग एस रैंक रेडर ली जेसिन का बेटा, पर वो खुद उतना टैलेंटेड नहीं है। जेफर गिल्ड से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। फिर भी जय ह्यून को उस पर भरोसा है। वो मन में सॉफ्टली कहती है, मुझे तेरे वर्ड्स पर भरोसा करना होगा जय ह्यून। थोड़ी ही देर बाद क्यूरेटर गिल्ड की मास्टर मिस जय ह्यून योनह्वा HQ पहुंचती है। सोंगह्योन मुस्कुराकर कहती है, राइट ऑन टाइम मिस। टाइम की कद्र करना अच्छी बात है। मिस हल्के अंदाज में कहती है, टाइम एक मर्चेंट की सबसे बड़ी एसेट होती है। वो हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है, पर सोंगह्योन सॉफ्टली मना कर देती है, हम इतनी क्लोज नहीं हैं कि कैजुअली ग्रीट करें। बैठिए। मिस बैठती हैं और बोलती हैं, सो चेयरवुमन सोंगह्योन, क्या मैं पूछ सकती हूं कि योनह्वा इतने टैलेंटेड कैडेट्स को कैसे रेज कर रही है? सोंगह्योन सीधे पूछती है, मिस आप मुझसे क्या चाहती हैं? मिस हल्के मुस्कान के साथ कहती है, एक कैडेट है जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की है। कितने में बेचोगी? सोंगह्योन सीरियस होकर जवाब देती है, योनह्वा अपने कैडेट्स को बेचने वाली चीज नहीं मानती, कोई और जगह ट्राई कीजिए। मिस और भी चालाकी से बोलती है, पर क्या उस कैडेट को ये टर्म्स पसंद आएंगे? सोंगह्योन ठंडे स्वर में कहती है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मुझे नहीं लगता आप समझेंगी। मिस मुस्कुराती है और कहती है, आई न्यू यूड से नो, पर आना तो जरूरी था। सोंगह्योन सॉफ्टली जवाब देती है, ग्लैड कि आपको अब समझ आ गया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। मिस हंसते हुए बाहर निकल जाती है। शार्प और क्लासी रिजेक्शन, बिल्कुल आप जैसी। अगले दिन कैडेट्स एंड्योरेंस टेस्ट का रिजल्ट देख रहे होते हैं। रिजल्ट आता है, आन होयन 101 बिंदु पहला स्थान, जय ह्यून 99 बिंदु दूसरा स्थान। जय ह्यून सॉफ्टली मुस्कुराता है, एक्सपेक्टेड था। होयन जैसा जीनियस रेयर होता है। वो सेकंड प्लेस से सेटिस्फाइड दिखता है, स्टिल नॉट बैड, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। तभी यूजुंग बोल पड़ती है, गंभीरता से, तू मैजिशियन होकर भी सेकंड आ गया, व्हाट आर यू? जय ह्यून कैजुअली जवाब देता है, क्यों, मैंने शुरुआत वॉरियर की तरह की थी। यूजुंग कंफ्यूज्ड होती है, व्हाट डज दैट इवन मीन? जय ह्यून शांति से कहता है, सोल फोकस मैजिक पर मत रखो, बॉडी भी ट्रेन करनी चाहिए। यूजुंग गुस्से से बोलती है, एक दिन मैं प्रूव करूंगी कि तू इतना स्पेशल नहीं है। इन्हा जल्दी से उसे पकड़ लेती है। पास ही इंस्ट्रक्टर सियोकी साइलेंटली ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। चेयरमैन सही थे, ये लड़का नॉर्मल नहीं है। इतनी एंड्योरेंस किसी मैजिशियन में नहीं होती। ये लड़का क्या छुपा रहा है? तभी बेल बजता है। नेक्स्ट टेस्ट AR इवेसन सियोकी कैडेट्स को रिसीवर्स देता है। ये AR टेस्ट में यूज होंगे। ब्रेन स्टिमुलेशन के जरिए विराटल ओपोनेंट से फाइट करोगे। यूजुंग क्यूरियोसिटी से पूछती है,
ये चीज है क्या? जयह्यून शांति से समझाता है। कॉम्बैट सिमुलेशन एनालाइज करने वाले ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। सीओ की ब्रीफ करता है। वायरुटल मॉन्स्टर्स रियल जैसे दिखेंगे मगर डैमेज रियल नहीं होगा। अगर कोई कैडेट मॉन्स्टर को डिफीट करता है तो बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो एक चीज नहीं बताता। इन रिसीवर्स के जरिए कैडेट्स को ओपोनेंट के अटैक का एक 5वां पैन रियल फील होगा। टेस्ट का मेन मकसद है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को पुश करना। स्योक जी समझाते हैं कि एआर सिस्टम में टोटल 100 लेवल्स हैं, लेकिन इस टेस्ट में उन्हें सिर्फ लेवल 10 तक ही इवैल्यूएट किया जाएगा। टेस्ट 4-4 की टीमों में होगा और अब उन्हें ग्रुप करके बारी बारी बुलाया जाएगा। टेस्ट शुरू होने से पहले टीमें बना दी जाती हैं। टीम 3 में 2 वॉरियर्स और 2 मैजिशियंस हैं, जिनमें जयह्यून और सुहयोग भी शामिल हैं। जयह्यून सोचता है टीम तो काफी बैलेंस्ड लग रही है। उसी वक्त सुहयोग उसे आवाज लगाता है, तू ही है ना मिन जयह्यून? जयह्यून जवाब देता है, हाँ मैं ही हूं। तो सुहयोग कहता है, मैंने सुना तूने फ्रेशमैन हंट में फर्स्ट प्लेस लिया, लेकिन एक बात मेरी समझ से बाहर है। वो सवाल करता है, भला एक मैजिशियन कैसे फर्स्ट आ सकता है? जरूर कोई खास वजह रही होगी, सिखा देगा मुझे भी। कुछ सेकंड पॉज के बाद जयह्यून शांत लहजे में कहता है, क्या कभी तूने सोचा कि शायद कोई ऐसी बात है ही नहीं? सुहयोग मुस्कुराते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे खुद ही एक्सपोज करना पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो फोर्स यूज करके भी। जयह्यून भी थोड़ा एक्साइट होकर हल्की मुस्कान देता है, तो फिर सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा कि तू मुझसे लड़ना चाहता है? सुहयोग भी मुस्कुरा देता है, अच्छा है, कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है आपस में। टीम की 2 लड़कियां थोड़ी परेशान हो जाती हैं। एक पूछती है, ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जब एक ही टीम में है? दूसरी कहती है, क्या सब ठीक रहेगा? वो दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त इंस्ट्रक्टर सेओक जी उनकी टीम को मैदान में बुला लेते हैं। मैदान में कदम रखते ही सिस्टम 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करता है। आपका मुकाबला स्केलेटन वॉरियर से होगा। स्केलेटन जल्दी ही सामने आ जाता है। सुहयोग थोड़ा पीछे हटने ही वाला होता है कि तभी जयह्यून बिजली की तरह आगे दौड़ पड़ता है। टीम के बाकी लोग शॉक्ड हैं। लड़कियां चिल्लाती हैं, रुको, इट्स डेंजरस। सुहयोग हैरान होकर पूछता है, ये क्या कर रहा है? फ्रंट लाइन में जाकर क्या करेगा एक जादूगर? जयह्यून मन ही मन सोचता है, अब भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, चलो थोड़ा दिखा ही देता हूँ। उसके हाथों में माना बनने लगता है और बस एक पंच में वो स्केलेटन का सिर चकनाचूर कर देता है। सभी अवाक रह जाते हैं, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर सेओक जी भी स्टन्ड रह जाते हैं। कुछ और स्केलेटन वॉरियर्स भी आते हैं, लेकिन जयह्यून आगे बढ़कर एक को सीधे घुटना मार देता है और फिर अपने एक्टिव स्किल को एक्टिवेट करता है, माना वेपन। ये स्किल आम मैजिशियन नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये डायरेक्ट फिजिकल डैमेज देता है, जो आमतौर पर मैजिशियंस नहीं कर पाते। लेकिन जयह्यून अलग ही लीग का है। सुहयोग उसे देखता है और बड़बड़ाता है, ये लड़का साइको है क्या? बाकी लड़कियां भी अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही। सिस्टम अनाउंस करता है, लेवल 1 पूरी तरह से क्लियर हो गया, एडिशनल पॉइंट्स अवॉर्डेड, कंट्रीब्यूशन 100% बाय मिन जयह्यून। लेवल 2 शुरू होता है और इस बार सामने है एक ड्रॉगर नाम का मॉन्स्टर। जयह्यून मॉन्स्टर को देखकर बोलता है, काफी टाइम बाद मिले हो, चलो शुरू करते हैं। काफी इंटेंस फाइट और टूटे हुए मैदान के बाद सिस्टम अनाउंसेस करता है, लेवल 10 पूरी तरह से क्लियर, न्यू रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट कंप्लीशन। सुहयोग डिसबिलीफ में है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जयह्यून सोचता है, नॉट बैड, जब से मैंने मिस सायोंगिन की कॉम्बैट टेक्निक सीखी है बॉडी भी हल्की लग रही है। सुहयोग फिर पास आता है और पूछता है, क्या चालाकी थी ये? बता साफ साफ। जयह्यून जवाब देता है, जो तूने देखा वही था, नथिंग एल्स। सुहयोग गुस्से में कहता है, तूने डिफेंस लाइन तक छोड़ दी और अकेले सबको खत्म कर दिया, ये चीट नहीं तो क्या है? जयह्यून कामली बोलता है, तू जो चाहे सोच, लेकिन मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है। जब सुहयोग पीछे हटने को तैयार नहीं होता तो जयह्यून एक कदम आगे बढ़कर कहता है, इतनी क्यूरियोसिटी है तो अभी लड़के देख ले, क्या मैं सच में स्ट्रांग हूं या नहीं? सुहयोग डर के थोड़ा पीछे हटता है, तू हरामी है। तभी इंस्ट्रक्टर सेओक जी बीच में आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? उनकी प्रेजेंस से टेंशन थोड़ी शांत हो जाती है। सुहयोग बड़बड़ाता है, काश ये इंस्ट्रक्टर्स बीच में ना होते। जयह्यून पीछे मुड़कर जाने लगता है और सुहयोग पीछे से कहता है, सोचना मत कि तू जीत गया। जयह्यून बिना मुड़े जवाब देता है, और मैं ऐसा सोचता भी नहीं कि मैं हार गया। सुहयोग प्रपोज करता है, मिल्स एकेडमी फेस्टिवल में फाइट करते हैं। जयह्यून मना कर देता है, सॉरी, पहले ही किसी और से फाइट का प्लान कर चुका हूं। कुछ समय बाद होयोन को याद आता है जयह्यून ने उससे ही फाइट करने का प्लान बनाया था और फेस्टिवल में उसका नेम
टैग वापस जीतने का वादा किया था। होयोन सोचता है मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं उसे डिसअपॉइंट न करूं। इंस्ट्रक्टर सियोक जी और बाकी असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। इस साल के एंड्योरेंस टेस्ट का रिजल्ट देखा? हाँ, मैंने खुद मॉनिटर किया था। कैडेट्स इस बार काफी अच्छे हैं। वो जयह्यून की बात करते हैं। एक मैजिशियन होते हुए भी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। सियोक जी सोचते हैं ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं है, इसकी मूवमेंट्स में जो रिफाइनमेंट है वो किसी ट्रेंड वॉरियर जैसी थी। जब वो चेयरमैन के ऑफिस में जाते हैं, चेयरमैन कहता है गुड जॉब, अब रिजल्ट पर बात करें।